तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो ये MS एक्सेल का पार्ट 6 है, जिसमें हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक्स होगा, इसमें पहला टॉपिक होगा डुप्लीकेट वैल्यू, एंड सेकंड फ्रीज एंड अनफ्रीज, एंड थर्ड सिनेरियो मैनेजर, फोर्थ क्रिएटिंग सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर को मतलब हम समझेंगे क्या होता है, क्रिएटिंग सिनेरियो मतलब उसको बनाना सीखेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा MS एक्सेल का पार्ट 6 क्लास है, ये थ्योरी बेस्ड है एंड नोट्स इसमें हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। इसका आने वाला वीडियो में हम प्रैक्टिकल बताएंगे कि कैसे इसका प्रैक्टिकल किया जाता है। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे नोट्स ओपन कर लेते हैं। तो हमारा ये नोट्स रहा, हम ओपन कर लिए। तो यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे पाइवोट टेबल देखा था। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू देखेंगे कि इस ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, इस ऑप्शन का यूज एक रेंज में उपलब्ध डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे ये हमारा जो डाटा है, अगर इसे हम सेलेक्ट करके इसमें अगर रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो इसके अंतर्गत जो भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेंगी उसे ये रिमूव कर देगा। जैसे मान लीजिए हमारी एक्सेल शीट है, इसके अंतर्गत अगर आप कोई डेटा बना रहे हो तो वहाँ पे अगर दो दो बार नंबर या अलग तीन चार बार नंबर हो जाए या नेम हो जाए, तो यहाँ पे ये जो रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू होता है, यहाँ पे उसको ये रिमूव कर देता है। और ये ऑप्शन जो होता है डाटा टाइप के अंतर्गत डाटा टूल्स ग्रुप में पाया जाता है। तो यहाँ पे सीधा मतलब है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू का कि यहाँ पे हम जो भी हमारा डेटा के अंतर्गत शीट के अंतर्गत डुप्लीकेट वैल्यू है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा फ्रीज एंड अनफ्रीज। अब इसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया है, एक्सेल शीट में रो तथा कॉलम की संख्याएं बहुत होती हैं। डेटा बनाते समय जैसे जैसे रो कॉलम आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारी हेडिंग छिप जाती है, जिससे डेटा तैयार करने में कठिनाई होती है। तो हम फ्रीज एंड अनफ्रीज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा मान लीजिए ये पोर्शन इतना है, इसके अंतर्गत हम कोई हेडिंग बनाए हुए हैं कि ये हेडिंग यहाँ पे जैसे जो हम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे हेडिंग्स लिखे हैं, थोड़ी हैंड राइटिंग यहाँ पे हम बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम फिर बता रहे हैं आपको। पहला अगर मान लीजिए SR नंबर है, SR नंबर का मतलब जो नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे नेम इसके सीधे हम लिखेंगे, यहाँ फादर नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ पे एड्रेस। इस तरह से हम यहाँ पे अपनी जो डेटा का हेडिंग दे रहे थे उसके नीचे यहाँ पे सारी चीज़ें लिखते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करते हैं, ये ऊपर चला जा रहा है। तो ये ऊपर ना जाए इसके लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन को प्रयोग करेंगे। फ्रीज ऑप्शन का जैसे हम प्रयोग करेंगे तो हम अगर इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, इतना ये वाला जो पोर्शन इतना ये ऊपर नहीं जाएगा। ये बाकी चीज़ यहाँ से इसके नीचे जो रहेंगी ये सब स्क्रॉल होंगी, लेकिन इसको छोड़ के ये वाला जो पोर्शन स्क्रॉल नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे फ्रीज और अनफ्रीज का ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। जब हमारा ये प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तब हम यहाँ बताएंगे कि आप लोग को इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, यह ऑप्शन व्यू टैब के अंतर्गत पाया जाता है। यहाँ पे अंतर्गत है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन यहाँ पे कॉपी रेफरेंस टू द सीट टू अदर सीट। कॉपी रेफरेंस टू अदर सीट का मतलब होता है, जैसे यदि हम पहले सीट की डाटा दूसरी सीट पर कॉपी करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने अगर इस वाले पेज का डाटा, अगर हम इस सीट का मतलब डाटा सेकंड सीट पे कॉपी करना चाहते हैं तो हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे इक्वल, यहाँ पे इक्वल साइन होगा, इक्वल लगाना पड़ेगा, फिर सीट का नेम देना पड़ेगा। जैसे उस सीट का सीट 1 नेम है तो सीट 1 दे देंगे। अगर आप उसका नेम अगर चेंज किए तो वहाँ पे उस सीट का नेम देंगे, सीट का नेम देंगे, फिर सेल का एड्रेस देंगे कि वो किस सेल में है। तो यहाँ पे A1 है या यहाँ पे A1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल का एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिख रहा है सीट 1, फिर उसका सेल का एड्रेस देके जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपका जो पहली सीट का डेटा है वो दूसरे सीट पे कॉपी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम डुप्लीकेट कॉपी की तरह।
तो इसका हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे। जब हमारा प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगा तब हम बताएंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर हमारा सिनारियो मैनेजर। अभी इस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। सिनारियो मैनेजर जो है डाटा टैब के अंतर्गत डाटा टूल्स ग्रुप व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, डाटा टैब के अंतर्गत डाटा टूल्स ग्रुप व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन के अंतर्गत पाया जाता है। अब व्हाट इफ एनालिसिस क्या है? व्हाट इफ एनालिसिस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेल के वैल्यू को चेंज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख रहा है सिनारियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करके एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे ये जो व्हाट इफ एनालिसिस ग्रुप है, ये सेल में अगर मान लीजिए हमको कोई डेटा बना दिया तो उसके अंतर्गत जो हमारा वैल्यू पुट है वो तो हम देख ही सकते हैं। अगर हम चाहें तो उस वैल्यू को चेंज करके दूसरा रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए, जिसके सेल के वैल्यू को चेंज करके भी देख सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज भी हम करके देख सकते हैं। और सिनारियो के माध्यम से डाटा में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करके एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे ये हमारा जो डाटा है यहाँ पे, इसके अंतर्गत जैसे एक्सेल का अगर मान लीजिए डाटा बनाए हैं तो इसके अंतर्गत हम चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है यहाँ पे क्रिएटिंग सिनारियो। तो ये सिनारियो मैनेजर, ये तो हमने बताया क्या होता है। तो ये क्रिएटिंग सिनारियो, ये हम बताएंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है। फिलहाल अभी हम थ्योरी में बता रहे हैं, तो आप लोग को हो सके तो समझने में दिक्कत होगी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएटिंग सिनारियो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले एक डेटा बनाते हैं जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से संबंधित हो। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से मतलब ब्याज गणना से संबंधित हो। इसमें एक निश्चित मूलधन का निश्चित समय के लिए निश्चित रेट, यहाँ पे रेट होगा, रेट के लिए ब्याज की यहाँ पर गणना की जाती है। ध्यान दीजिए, जैसे इसका एक निश्चित मूलधन होगा कि कितना इसका अमाउंट होना चाहिए प्रिंसिपल, और इसका टाइम कितना चाहिए, इसका रेट कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों हम यहाँ पे लिखेंगे तब ये जाकर हमारा क्रिएटिंग सिनारियो बनेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, हम सीरीज ऑप्शन का यूज़ करते हुए डाटा को निश्चित प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं और एक रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। अभी सीरीज ऑप्शन क्या है? इस ऑप्शन का मतलब जैसे डाटा में निश्चित प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, जैसे हम प्रिंसिपल लिख दिए, टाइम लिख दिए एंड रेट लिख दिए। अब इसका इंटरेस्ट निकालना है तो हम सिनारियो मैनेजर की सहायता से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट 2500 आ गया, तो हमारे जो यहाँ पे वैल्यू पुट है 10,000, अगर हम चाहें तो इसे हम 10,000 नहीं, मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए, उसका टाइम 5 महीने है और वो 5% से हमें ब्याज ले गया, 5% के रेट से ब्याज ले गया, तो उसका ब्याज 2500 आया। अब कोई व्यक्ति और आता है, वो कहता है भैया हमको 15,000 रुपये दे दो। तो मान लीजिए हम 15,000 रुपये दे दें, फिर हमें निकालने के लिए दूसरा सीट नहीं बनाना, हम इसी में भी निकाल के देख सकते हैं कि भैया आपका ब्याज इतना होता है, आपको इतना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही 15,000 लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक इसी रेट और इसी टाइम से कैलकुलेट करके आ जाएगा। अगर उसका अमाउंट इतना है, अगर उसमें टाइम हम कम देना चाहते हैं, जैसे वो टाइम कम कर एक ही महीने के लिए लेना चाहता है, अगर हम उसका ब्याज ज़्यादा है तो हम उसका जो भी चीज़ अगर उसमें परिवर्तन करेंगे तो उसका हम यहाँ पे रेट और टाइम मतलब चेंज करके हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया इसका स्टेप, सेलेक्ट द इंटरेस्ट सेल एंड गो टू डाटा टूल्स। यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट सेल है इसका, यहाँ पे ये वाला जो सेल है इसका हम इसे सेलेक्ट करेंगे और डाटा टैब के अंतर्गत डाटा टूल्स ग्रुप व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन के अंतर्गत जाएंगे। ये वहाँ पे लिखा रहता है व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंतर्गत एक सिनारियो मैनेजर होगा, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक हम बॉक्स आएगा, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसे बोलते हैं सिनारियो होम। उसके बाद क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, जब ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा। अब उसमें पर्सन का नेम भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अनोइंग बॉक्स लिखा है, सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ओके, ये तो हो गया। अब एक बॉक्स आएगा जिसमें डिफरेंट वैल्यू पुट करनी होंगे और उस पर क्लिक ऑन ओके करेंगे, समरी बटन। अब ये क्या होता है, अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग से हमारा एक पेज हो जाएगा ओपन। उसमें हमारा जो क्रिएटिंग सिनारियो बनाए रहेंगे वो सारी चीज़ें उसमें ओपन होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल रेट, टाइम, इंटरेस्ट अगर अलग डेट से याद करना है तो हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिएटिंग सिनारियो बता दिया है।
अब जब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्रिएटिंग सिनारियो का मतलब क्या होता है, मतलब किस तरह से इसे बनाया जाता है और किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद से अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, गोल सीक। अब गोल सीक का काम क्या होता है? अब जहाँ सिनारियो मैनेजर होता है, यहाँ पे सिनारियो कहाँ बोलते हैं, क्रिएटिंग सिनारियो होता है, उसके जस्ट नीचे गोल सीक होता है। ये तो उसमें हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तब, फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। MS एक्सेल गोल सीक ऑप्शन डाटा टैब के अंतर्गत व्हाट इफ एनालिसिस में पाया जाता है। तो देखिए, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनारियो भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। इस ऑप्शन के माध्यम से हम डाटा में चेंजिंग रिजल्ट एंड सेल में किसी भी उद्देश्य हेतु गोल सीक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अर्थात गोल सीक ऑप्शन का यूज करके हम अपने रिजल्ट सेल चेंज कर सकते हैं। गोल सीक ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर रिजल्ट सेल को एक्टिव रखना पड़ता है और निम्न स्टेप को फॉलो करते हुए सीक ऑप्शन का यूज करते हैं। अब इसका मतलब समझ लिए, इसका मतलब क्या, जैसे ये तो गोल सीक ऑप्शन व्हाट इफ एनालिसिस में पाया जाता है। अब इस ऑप्शन का जैसे हम यूज़ करेंगे, ये डाटा में हम चेंजिंग कर सकते हैं, रिजल्ट को चेंजिंग कर सकते हैं और सेल में किसी भी उद्देश्य हेतु गोल सीक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब अपने रिजल्ट सेल को चेंज कर सकते हैं। जैसे गोल सीक ऑप्शन का आप प्रयोग करने के लिए यहाँ पे सेल को एक्टिव रख के तब उस ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ इसके स्टेप भी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं शायद, हाँ यहाँ पे स्टेप है। यहाँ पहला स्टेप है सेलेक्ट सेल ऑन डाटा टैब, यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट सेल ऑन डाटा टैब चूज व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन, यहाँ पे ये चूज व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट रिजल्ट सेल को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे या चेंजिंग सेल को, उसको क्लिक ऑन डाटा टैब में जाएंगे, चूज व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन को, उसके अंतर्गत गोल सीक ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद से हम जब उसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये कुछ तरह से इंटरफेस शो होके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है इन द सेट बी रिजल्ट क्लियर फ्रॉम डाटा इन टू वैल्यू बॉक्स। इसका मतलब अब यहाँ पे ये 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पूछेगा सेट सेल। अब सेट सेल का एड्रेस हम दे देंगे कि यहाँ पे किस सेट का, यहाँ पे जैसे ये सेल है तो इसका हम एड्रेस दे देंगे। उसके बाद ऐसे रिजल्ट सेल फ्रॉम डाटा इन टू वैल्यू बॉक्स। अब इसको टू वैल्यू, यहाँ पे टू वैल्यू बॉक्स होगा जो उसका हम एड्रेस दे देंगे। उसके बाद इसका मतलब वाट लुकिंग, हम देखना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब हम देखना क्या चाहते हैं, मीन्स वाट आर यू लुकिंग टू विच इज़ योर सेल्फ और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखना क्या चाहते हैं। इसके बाद से यहाँ पे लिखा गया इन द बाई सेलेक्ट इन एनी वेयर सेल। इसके बाद हम किसी और सेल में सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल में हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्ट द रिजल्ट सेल वेयर यू वांट टू चेंजिंग, मतलब हम कहाँ चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ हम चेंज करना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे, उसको क्लिक ऑन ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक ऑन ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से चेंज होके आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम पहले सेट सेल पे यहाँ पे इसका एड्रेस देंगे, फिर वैल्यू का एड्रेस देंगे, फिर उसके बाद गोल सीक का एड्रेस देखिए, उसको चेंजिंग सेल में हम जहाँ चेंज करना चाहते हैं उसका एड्रेस देंगे। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे हमारा ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब लिखा गया है डाटा टेबल, तो ये तो दूसरा ऑप्शन है। आई होप आप लोग को हमारे वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी जो वीडियो तो बड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हम डाटा टेबल और इसके नीचे जो बहुत सारे ऑप्शन है इसको हम कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।